हेलो दोस्तों, ऑटो जंक्शन के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शुभम त्यागी और आज मेरे साथ में है टीवीएस जुपिटर ZX। ये मेरे पास सेकंड टॉप वेरिएंट है। इस मॉडल की अगर मैं बात करूं, जुपिटर सीरीज की बात करूं, तो यहाँ पर कंपनी आपको बहुत सारे वेरिएंट ऑप्शंस देती है। 110 सीसी सेगमेंट के अंदर ही कंपनी आपको 6 ऑप्शंस देती है, 6 वेरिएंट देती है और ये स्कूटर आपको 125 सीसी इंजन के साथ में भी मिलता है। हालांकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों आपको 110 सीसी सेगमेंट के अंदर टीवीएस जुपिटर को कंसीडर करना चाहिए, क्या कुछ आपको इस स्कूटर में खास मिलता है और क्या कुछ कमियां हैं वो भी बताऊंगा। और यहाँ पर टेक्निकल चीजें नहीं बताने वाला हूं, ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो कि डेली बेसिस पर आपके बहुत काम आने वाली हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्कूटर्स जो है हम यूज़ करते हैं आमतौर पर घर में, जहाँ पर हमारे घर की फीमेल्स हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, उनको भी स्कूटर को चलाना होता है और उन सभी के साथ में एक समस्या आती है स्कूटर को मेन स्टैंड पे लगाने की। लेकिन जुपिटर के साथ में वो समस्या आपको नहीं आएगी, चाहे आप इसका बेस मॉडल लें या फिर आप टॉप मॉडल लें या फिर 125 सीसी भी लेंगे, वहाँ भी आपको सेम स्टैंड टेक्नोलॉजी मिलती है। और ये इतनी अच्छी है कि इसको कोई भी लेडीज, कोई भी बड़ा बुजुर्ग आराम से मेन स्टैंड पे लगा सकता है। आप देखना मैं कितने आराम से इसको मेन स्टैंड पे लगाता हूँ, ये देखो। तो बहुत ही प्यार से ये स्कूटर जो है मेन स्टैंड पर आ जाता है और ये चीज़ आपको केवल टीवीएस के स्कूटर्स में ही देखने को मिलती है, स्पेशली आपको जुपिटर सीरीज़ के अंदर ही मिलती है। और ये बड़ी समस्या बन जाती है उन लोगों के लिए जिनको स्कूटर को बहुत ज़्यादा बार मेन स्टैंड पे लगाना होता है और बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है स्कूटर को मेन स्टैंड पे लगाना। लेकिन इस स्कूटर के साथ में ये काम आप बड़े प्यार से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जुपिटर में मिलने वाला स्पेस। अगर आप 125 सीसी सेगमेंट के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर जुपिटर के अंदर आपको अंडर सीट स्टोरेज इतनी बड़ी मिलती है कि सेगमेंट में कोई और स्कूटर ऑफर नहीं करता। लेकिन अगर आप 110 सीसी सेगमेंट में भी आते हैं तो जो लेग रूम एरिया है ये आपको सेगमेंट में सबसे ज़्यादा मिलता है, प्लस अंडर सीट 22 लीटर की स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, जहां पर आपको डॉक्यूमेंट रखने के लिए अलग से जगह भी मिलती है जो कि इसके बेस मॉडल के अंदर है। तो अलग अलग वेरिएंट के अंदर आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिलेगा। जैसे कि ZX के अंदर आपको बूट लैम्प मिल जाता है, वहीं पर बेस मॉडल के अंदर आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज मिल जाती है, डॉक्यूमेंटेशन रखने आपको या कोई भी आपकी ज़रूरी चीज़ आपको रखनी है तो वहाँ पर आप रख सकते हो। तो इस तरह के स्टोरेज ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाते हैं। यहाँ पर आगे भी स्टोरेज मिल जाएगी, USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। तो जिन लोगों को स्पेस ज़्यादा चाहिए उन्हें भी जुपिटर जो है वो ज़्यादा पसंद आएगा। इसके बाद में राइडिंग कंफर्ट के अंदर भी आपको जुपिटर जो है वो सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बेहतर लगेगा। रीज़न, इस स्कूटर के अंदर आगे और पीछे दोनों ही आपको 12 इंच के टायर मिलते हैं। हालांकि अब दूसरी कंपनियां भी अपडेट कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर अभी भी जुपिटर के पास एक प्लस पॉइंट है, वो है इसका सस्पेंशन सेटअप। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। रियर के अंदर आपको जो शॉकर दिया गया है ये यहाँ पर एडजस्टमेंट के साथ में है, जिसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और इसको एडजस्ट करना बहुत इजी है। आप इसको यहाँ से घुमा सकते हैं और हाथ से ही आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्टिफ सस्पेंशन चाहिए, आप सिटी में ज़्यादा चलते हैं, अच्छी सड़कें हैं आपके पास में, तो आप स्टिफ रख सकते हैं। आपको ख़राब रास्तों से निकलना है या आपको लगता है कि सस्पेंशन मुझे हार्ड लग रहा है तो आप इसको यहाँ पर सॉफ्ट भी कर सकते हैं। ये चीज़ आपको केवल जुपिटर सीरीज़ के अंदर मिलती है। हालांकि दूसरे स्कूटर्स के अंदर भी आपको सस्पेंशन के अंदर एडजस्टमेंट मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पर इतना ईजी नहीं होता है। वहाँ पर आपको सस्पेंशन टूल का यूज़ करना पड़ेगा और बार बार आप नहीं कर सकते हो। यहाँ पर आप बार बार कर सकते हो, आपको जब मन करे तब आप इसको हार्ड कर लो, तब इसको सॉफ्ट कर लो। तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने कहा, अलग अलग वेरिएंट आते हैं, तो टोटल 6 वेरिएंट के अंदर स्कूटर आता है। बेस वेरिएंट है शीट मेटल व्हील्स के साथ में, जहां पर अलॉय व्हील नहीं होगा, आपको स्टील व्हील मिलेगा। लेकिन उस वेरिएंट के अंदर भी आपको यही हेडलैम्प सेटअप मिलता है जो कि इसके टॉप मॉडल में आता है, यानी कि LED यूनिट आपको बेस टू टॉप मिलता है। इसके बाद में जिनको अलॉय पसंद है वो अलॉय व्हील वेरिएंट ले सकते हैं। इस स्कूटर के अंदर आपको डिस्क ब्रेक का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि इसके राइवल और इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाले होंडा एक्टिवा के अंदर भी नहीं आता है। अगर आपको डिस्क ब्रेक के साथ में एक्टिवा चाहिए तो आपको 125 सीसी सेगमेंट में जाना पड़ेगा, लेकिन 110 सीसी सेगमेंट के अंदर जुपिटर आपको डिस्क ब्रेक भी ऑफर करता है। हालांकि हीरो ने भी 110 सीसी सेगमेंट के अंदर हीरो जूम को लॉन्च किया है, लेकिन वो एक स्पोर्टी स्कूटर है जहाँ पर आपको स्पोर्टी एलिमेंट्स मिलते हैं, कंप्लीट फाइबर बॉडी मिलती है। जुपिटर के अंदर आपको मेटल फाइबर का कॉम्बिनेशन मिलेगा। आगे का जो मडगार्ड है आपको मेटल पे मिलता है, पीछे की बॉडी आपको मेटल पे मिलती है, बाकी ये पार्ट आपको फाइबर पे मिलता है। तो जुपिटर में इतनी सारी अच्छी चीजें आपको मिलती हैं। इसके अलावा उन लोगों का भी कंपनी ने ध्यान रखा है जिनको टेक फीचर्स ज्यादा पसंद है, जो कि कनेक्टिविटी वगैरह चाहते हैं, तो उनका भी ध्यान यहाँ पर रखा गया है। ये मेरे साथ में स्मार्ट एक्स कनेक्ट वेरिएंट है, जिसके अंदर आपको फुल डिजिटल मीटर मिलता है, मोबाइल कनेक्टिविटी मिल जाती है, आप फोन कनेक्ट कर सकते हैं, टर्न बाय टर्न नेविगेशन यूज कर सकते हैं, कॉलर ID SMS अलर्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा।
जैसा कि आपको टीवीएस एंटॉर्क के अंदर मिलता है, जैसा कि आपको टीवीएस अपाचे सीरीज के अंदर मिलता है, तो वो कनेक्टिविटी ऑप्शंस आपको जुपिटर के अंदर भी मिल जाते हैं। तो तारीफ तो बहुत हो गई स्कूटर की, अब आप कहेंगे कि कमी भी तो बता दो। तो पहली कमी तो इसका प्राइस है। ये स्कूटर के अंदर वेरिएंट आपको बहुत सारे मिलते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो बेस वेरिएंट जो है वो 72,000 रुपये एक शोरूम से शुरू होता है और टॉप वेरिएंट जो है वो लगभग 89,000 90,000 रुपये तक चला जाता है। अब इस प्राइस सेगमेंट को अगर आप देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, वहीं पर आप कंफ्यूज भी हो जाओगे। अगर आप टीवीएस डीलरशिप पे जाते हो तो जितने में इसका टॉप वेरिएंट आएगा उतने में आपको इसका 125 सीसी मॉडल मिल जाता है, जहां पर बड़ा इंजन है, ज़्यादा स्पेस है। इसके बाद में आपको ज़्यादा पावरफुल स्कूटर मिल जाता है टीवीएस एंटॉर्क। तो पहले तो आप टीवीएस में ही कंफ्यूज हो जाओगे। वहीं पर इसके बाद में अगर आप होंडा जैसे ब्रांड में जाते हो तो वहाँ पर आपको एक्टिवा जो है वो सस्ता नज़र आएगा। तो ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। मुझे पर्सनली इसका बेस और सेकंड बेस जो है वो ज़्यादा पसंद आता है। टेक फीचर्स मुझे उतने ज़्यादा पसंद नहीं होते हैं, तो इसलिए। लेकिन जिन लोगों को टेक फीचर पसंद है तो फिर उन्हें स्मार्ट एक्स कनेक्ट जो है वो ज़्यादा पसंद आएगा। तो ये एक कमी है, कंपनी ने वेरिएंट बहुत सारे दे दिए हैं जिसकी वजह से प्राइस जो है वो ज़्यादा हो गई है और वहाँ पर कस्टमर के लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है और ऐसी कंफ्यूजन में वो एक सही डिसीजन नहीं ले पाता है कि उसको एक्चुअल में लेना क्या है। इसके अलावा इस स्कूटर में मुझे और कोई कमी नज़र नहीं आती है। इंजन काफ़ी अच्छा है, 110 सीसी का है, 7.7 bhp की पावर है, 8.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। ब्रेकिंग के अंदर कंपनी अच्छे ऑप्शंस दे देती है। ड्रम वेरिएंट, डिस्क वेरिएंट आपको मिल जाते हैं। सस्पेंशन भी मैंने आपको बताया एडजस्टमेंट के साथ आता है। तो काफ़ी अच्छे प्लस पॉइंट्स हैं जुपिटर के लिए। फिर भी आपको कोई और कमी अगर नजर आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक करना और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।